दलित हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ, कब? चमार जाति के। दलित सुरक्षित हैं योगी के राज में? अब दलित तो कभी सुरक्षित नहीं रहा, हाँ। मायावती के राज में? किसी राज्य में सुरक्षित नहीं रहा। उनके राज्य में भी अत्याचार होता रहा, आदिकाल से होता चला आ रहा है। अभी तक के उनको सही उनके पक्ष में खड़ा होने वाला इंसान नहीं आया। अगर थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, उसके बाद में काशीराम जी आए। काशीराम जी ने ही तो मतलब समझौता किया था। किनसे? ये मतलब बीजेपी से, ऐसी बात तो है नहीं। अकेले चुनाव लड़के बीएसपी की सरकार बन सकती है यूपी में? भाई हमें तो उम्मीद कम लगती है, हाँ। समझे। हाँ। यदि ये किसी से गठबंधन करके कायदे से इसे अखिलेश से गठबंधन किया और बाद में तोड़ दिया, हमको अच्छा नहीं लगा। बहुजन पार्टी मतलब ब्राह्मणों ने हैक कर लिया। बहन जी ठीक लगती है आपको कि चंद्रशेखर आजाद रावण? ऐसा हम हाथी पे निशान लगाते हैं, हाथी पे निशान लगाएंगे, चाहे हारे चाहे जीते। सबसे पहले मायावती यहीं आई थी। ये क्या नाम है आपके इसके में उदयगंज में। उसके बाद दोबारा कभी प्रकट नहीं है, जबकि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, मुलायम सिंह भी आए, सभी कोई आया समझ लीजिए, मगर यहाँ पे ये नहीं आई। अच्छा, आपको अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? अखिलेश साहब ठीक है, उनकी विचारधारा ठीक है, और मतलब जो युवा भी हैं वो तो मतलब कहने का, और उनकी नीतियाँ ठीक हैं, ऐसी बात नहीं ना। आप अखिलेश यादव को वोट क्यों नहीं देना चाहते जब सब कुछ ठीक है? भाजपा नेता की मां और बेटे की कुदाल से काटकर हत्या। क्या नाम हुआ चाचा? नाम? प्रताप नारायण। हाँ? प्रताप नारायण। प्रताप नारायण जी। अखबार पढ़ रहे हैं? जी जी। देखिए अखबार आज का है अमर उजाला। खबर देखिए, इधर खबर दिखाइए। भाजपा नेता की मां और बेटे की कुदाल से काटकर हत्या। गोरखपुर में नाली और पेड़ के पुराने विवाद में पड़ोसी ने की वारदात। ये खबर पढ़ रहे, यही खबर पढ़ रहे थे चाचा? तब तो चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, क्या माहौल है? माहौल तो अब ठीक ही है। अब यह है कि कुछ बदलाव बैठ जाएं यहाँ। होगा। हाँ बैठ जाइए। कुछ क्या करते बदलाव। हैं पहले चाचा बताइए? अरे हम यही जूते का काम करते हैं। पुलिस कर दलित हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ, कब? चमार जाति के। ठीक है, कोई जात नहीं, अनुसूचित जाति। क्या माहौल है आप लोग का? अब ठीक है माहौल, क्या हम लोग मतलब तो भाई अब जो आगे होगा उसको देखेंगे हम लोग, और क्या। योगी जी का शासन काल कैसा लग रहा है? जो कुछ ठीक तो है, मगर उतना मतलब जो है। बहन जी ठीक लगती है आपको कि चंद्रशेखर आजाद रावण? हमको तो बहन जी ठीक, मायावती जी ठीक। हाँ मायावती जी। चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर तो भाई आए हैं, मगर अभी तो फिलहाल वो हमारी समझ नहीं आते हैं। क्या समझ में नहीं आता? कि उनको अलग पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उनको वो कहते हैं कि मैं भाजपा से मतलब वो हूँ, प्रभावित हूँ, तो उनको अलग पार्टी न बना करके उन्हीं में कन्वर्ट हो जाते थे। तो मायावती जी तो ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है। अब बहुजन समाज पार्टी बनाए थे कांशीराम जी, तो कांशीराम जी के पदचिन्ह पे कहते हैं हम चल रहे हैं। तो भाई काशीराम जी ने जो बनाया था मतलब, तो काशीराम जी ने ही तो मतलब समझौता किया था। किनसे? ये मतलब बीजेपी से, ऐसी बात तो है नहीं। तो कुछ सोच समझ के किया था, समझे। तो मतलब कहने का कि ये जो अलग पार्टी बनाई है, आपने चंद्रशेखर के बारे में पूछा, तो अलग पार्टी जो बनाई है तो हमारी समझ नहीं आती है। उनको अगर था तो बहन जी से था, तो उसी में मतलब अलग नहीं। उन्होंने जब। अच्छा एक बात बताइए, चंद्रशेखर का कहना, मेरा नहीं, कि बीएसपी अब ब्राह्मणों को आगे कर रही है, उन्हीं को नेता बना रही है। ब्राह्मण के नेतृत्व में बसपा चल रहा है। बसपा एक ब्राह्मण के हाथ में चल गया, सीधी बात यही चंद्रशेखर। दलितों के हाथ में नहीं रहा सत्ता। बसपा बहुजन पार्टी मतलब ब्राह्मणों ने हैक कर लिया। हाँ हैक कर। ऐसा नहीं है। तो सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं वहाँ, तो ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं भाई। वो तो सोचे एक दफ़ा पार्टी फिर से मतलब जो है बीएसपी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन चला गया। अच्छा, अकेले चुनाव लड़के बीएसपी की सरकार बन सकती है यूपी में? भाई हमें तो उम्मीद कम लगती है, हाँ। समझे। हाँ। यदि ये किसी से गठबंधन करके कायदे से इसे अखिलेश से गठबंधन किया और बाद में तोड़ दिया, हमको अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं। बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं आप। ईमानदारी पर, समझे। तो अखिलेश जी के साथ मायावती जी को जाना चाहिए? जाना चाहिए। अब तो जाएंगे नहीं, अब तो ऐलान कर देगा अकेले। शुरू में ऐलान कर दिया था उन्होंने। हाँ। चंद्रशेखर आजाद अगर समाजवादी के साथ जाते हैं तो सपा के साथ? अब वो तो उनकी ये इच्छा है, जाएंगे ठीक है, लेकिन हम तो भाई देखिए ऐसा हम हाथी पे निशान लगाते हैं, हाथी पे निशान लगाएंगे, चाहे हारे चाहे जीते।
फिर से बोलिए लाए। हम हाथी चुनाव निशान पे निशान मोहर लगाते हैं और उसी पे लगाएंगे, चाहे हारे चाहे। चाहे हारे चाहे जीते। ये काशीराम जी तो यहाँ मेरे सामने आए थे पहले में, समझिए यहीं स्थापना हुई, समझे। उसके बाद में उनका साथ में सदर गए, सदर में कांसीराम के जो विचार थे, मान्यवर कांसीराम जी के, वो विचार बहन जी के हैं। विचार तो हैं वैसे ही, मगर यह है कि थोड़ा इन्होंने ज़मीनी स्तर को छोड़ दिया। कौन? मायावती ने ज़मीनी, ये जब सत्ता में 2007 में आई थी, हाँ। तो इनको जो है पूरे समाज को देखना चाहिए था ज़मीनी स्तर से, हाँ। मगर कुछ मतलब जैसे ये बस्ती है बहुत बड़ी दलितों की। हाँ, सबसे पहले मायावती यहीं आई थी। ये क्या नाम है आपके में उदयगंज में। उसके बाद दोबारा कभी प्रकट नहीं है, जबकि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, मुलायम सिंह भी आए, सभी कोई आया समझ लीजिए, मगर यहाँ पे ये नहीं आई। अच्छा, आपको अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? अखिलेश साहब ठीक हैं, उनकी विचारधारा ठीक है, और मतलब जो युवा भी हैं वो तो मतलब कहने का, और उनकी नीतियाँ ठीक हैं, ऐसी बात नहीं ना। तो आप अखिलेश यादव को वोट क्यों नहीं देना चाहते जब सब कुछ ठीक है? हैं भाई देखिए, एक बात सुनिए, हर आदमी अपनी पार्टी का जो है वो करता है, सुन लीजिएगा, बताइए। हैं तो वो उसको अपना मतलब वोट देगा जरूर। आप चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में? हैं अब ये तो ना, आप क्या चाहते हैं? अब हम तो वही सभी कुछ चाहते हैं, मगर अब हमारे बताना है। हम एक क्या बता दें। ताऊ एगो को बताना पड़ेगा कि आप चाहते हैं मायावती जी बने, अखिलेश यादव बने, योगी जी बने, चंद्रशेखर बने, कौन बने तो अच्छा रहेगा? अरे इसमें देखिए, जो जीतेगा वही बनेगा। हम वो तो सब जानते हैं जो जीते। आपको क्या लगता है कौन हम बने? तो देखिए वही, वैसे तो एक बात बता दें, कानून व्यवस्था के ऊपर जाएँ तो फिर मायावती का जो है एक नंबर है, हाँ। समझे। और उसके बाद में फिर जो भी बने। विकास कौन किया? विकास है विकास भी अगर देखा जाए लखनऊ के अंदर, तो जो है लखनऊ का विकास जो किया तो मायावती ने किया। हाँ, पूरा लगता स्मार्ट सिटी है ना? हाँ, अखिलेश जी काम किए कि नहीं? अखिलेश का भी काम बढ़िया रहा तो ये हाँ। योगी जी? योगी भी ये कर रहे हैं। उनका, योगी जी का कैसा काम? योगी का भी ठीक है, ऐसी बात नहीं ना। ठीक है। इसमें सड़कें बनने, मेडिकल बनना, कभी कुछ बनना, हाँ, समझे। योगी जी का काम ठीक है। हाँ भाई, मेडिकल कॉलेज इतने बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, सब काम चल रहा है, ऐसी बात तो है नहीं। काम अच्छा, दलित सुरक्षित हैं योगी के राज में? अब दलित तो कभी सुरक्षित नहीं रहा, मायावती के राज में? किसी राज्य में सुरक्षित नहीं रहा। उनके राज्य में भी अत्याचार होता रहा, आदिकाल से होता चला आ रहा है, अभी तक के उनको सही उनके पक्ष में खड़ा होने वाला इंसान नहीं आया। अगर थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, उसके बाद में काशीराम जी आए, मगर वो बेचारे उनको मतलब जो डेथ हो गई। उसके बाद में यहाँ पे संरक्षण देने वाला कोई इंसान जो जिसको मतलब जो है गर्व कर सके इंसान कि हाँ हम, तो वैसा इंसान को नहीं आया। तो इस बार चुनाव हाथी को? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा कहते हैं, हाँ हम हमारे मतलब खानदान में पूरा समझ लो ये हाथी को देते हैं। हाँ, और क्या ये वो नारा क्या है बसपा वाला बता दें? चढ़ दुश्मन की छाती पर बटन दबेगा। हाथी पर रावण भी वो अपनी राजी चमका रहे हैं, बस अपनी राजी चमका रहे हैं, और नए नए आए हैं। अभी खैर ठीक है, जहाँ विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो भी मेरा ख्याल है जैसे अब उन्होंने आरोप लगाया वो हो सकता सही हो। कौन सा आरोप? मायावती ने, चंद्रशेखर जी, आपको ऐसा लगता है? अब भाई अच्छा, बीजेपी के साथ सरकार बनावे मायावती और एजेंट है चंद्रशेखर, ये कैसे होगा? यही चीज़ तो उसने प्रश्न किया था मैं चंद्रशेखर जी ने, हाँ, कि भाई अब जब ये बनारस का चुनाव हो रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा था, एजेंट कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बात आइए, आपने 2 बार 3 बार सरकार बनाई बीजेपी के साथ मिल करके, हैं, तो एजेंट आप हैं या एजेंट हम हैं? जी। उसके बाद से उन्होंने ये कहा, उसके बाद से मायावती ने कहना उनको जो है बंद किया। आप चाचा जो भी बोले एकदम ईमानदारी से बोले, चाहे रावण के बारे में बोले, जो अपने आपका दिल का हो बोले, किसी की भक्ति में आपने नहीं। चलिए, बातचीत अच्छी लगी आपसे हमको। आपको कैसी लगी इनकी बातचीत बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कर, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।